तो भैया हमारी शुरुआत होती थी होली की। पहले बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, ये वो परंपरा हमारे घर में आज भी चलती आ रही है। तो यहाँ पे बन रहे हैं खस्ते, सलौनी, गुझिया, पपड़िया, नमकीन। और ये सब हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बनता है क्योंकि हम लोग हैं 9 जने और हमारी है जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पे ये मौसी हमारी तैयारी कर रही हैं, जो कि खस्ता कचौरी ये सब बना रही हैं। तो ये बात है। भैया ये बताइए कि ये कौन-सी चीज़ है? मतलब आपने अगर अपनी लाइफ़ में देखा है या आपके घर में भी ये सेलिब्रेट करते हैं तो इसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसे बल्ले बोलते हैं, आपके क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारे घर पे सारे भाई वगैरह सब मिल कर के उनकी मदद करा रहे हैं मासी की, और ये यहाँ पे बना रही हैं। और देखिए, जो हम लोगों के यहाँ चूल्हे का ना बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि चूल्हा बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा पेड़ माना जाता है। तो इसके फूल ना होलिका की जो चौक बनाते हैं उसमें ज़रूर डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और मासी बैठ के आराम से ये फूल आराम से छाँट रही थी। और उससे पहले गोबर की आराम से लिपाई होती है। इसमें बहुत ही प्यार से आटे की हम लोग चौक डालते हैं। उसमें तरह-तरह के रंग गुलाल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको सजाने के लिए, साथ ही साथ इन फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है कि हम लोगों ने चल दिया अगले दिन की शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मैडम श्रीनिका अपने खिलौने, अपनी चीज़ों की शॉपिंग खुद करने गई थी। तो हमारे यहाँ एक ऐसा हाट लगता है स्पेशली होली के समय, दिवाली के समय, जहाँ पे वो सारी चीज़ें एक साथ ही रखते हैं। तो यहाँ मैडम की शॉपिंग हो चुकी थी और इसके बाद मैडम अपना सारा सामान लेकर के आ गई। बीच रास्ते में हमें लगी प्यास क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगी। तो हम यहाँ पे पीने चले आए थे सोडा। और ये मैडम यहाँ पे मटक-मटक के रास्ते में घूम रही थी और साथ ही साथ अपने सामान को बार-बार देख कर के खूब एन्जॉय कर रही थी। क्योंकि इनको बहुत एक्साइटमेंट थी कि कल हम लोग होली खेलेंगे, यानी कि ये होली के 1 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे ये सामान-वामान लेकर के सारा सोडा-वोडा पी कर के फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करने जा रहे थे। बट फिर ये था कि रास्ते में ये कह रही कि नहीं हमें भी पीना है, तो नेक्स्ट 1 ग्लास और मँगाई गई कि भैया मैडम भी पिएँगी। पर मैडम ने 1-2 सिप जब ली ना, उसके बाद इतना गंदा रिएक्शन शो किया कि ये लाइफ़ में मुझे नहीं लगता कभी सोडा वगैरह क पिएगी। वैसे इतने छोटे बच्चे को कोई देता भी नहीं है। हम लोग तो बस उसके साथ मज़ाक कर रहे थे और उसे मज़ाक में भी वो चीज़ पसंद नहीं आई। सो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते-देखते ये छोटू कह रही मज़ा आ गया, बट उसने एक सिप के बाद पूरा का पूरा अवॉइड कर दिया और बिल्कुल भी उसको वो टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके बाद हम लोग क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं और होलिका के लिए बहुत ही सारा सामान हम लोगों को लेना था। मिठाइयाँ लगती हैं, नारियल लगता है, इसके साथ-साथ बहुत से फल, फ्रूट्स वग़ैरह सब लगते हैं, तो ये सारा सामान हम लोगों को लेना था। ड्राइविंग मेरा भाई कर रहा था आज, तो उसकी आदत है बहुत ही बुरी, जो कि वो हेडफ़ोन लगाकर ड्राइविंग करता है, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे पूरे रास्ते मस्ती कर रही थी, कहीं उठ रही थी, कहीं बैठ रही थी। ख़ैर, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मिठाई वग़ैरह लेने, और ये फूल वग़ैरह भी लेने आए थे। तो यहाँ पे ये रोज़ेज़ के जो फूल थे ना, भाई साहब मेरा तो दिल ही ले गए। इतने फ्रेश फूल और इतने प्यारे, आप कोई से भी फूल ले लीजिए, बट रेड रोज़ की तो बात है ना, वो लाइफ़ में और कहीं नहीं हो सकती। और इनके पास बहुत ही अच्छे-अच्छे ये बुके भी रखे हुए थे बने-बनाए, तो मैंने इनको भी शूट कर लिया क्योंकि मुझे ये सारे फूल बहुत प्यारे लग रहे थे, बुके वग़ैरह बहुत अच्छे लग रहे थे। और भैया से मैंने स्पेशली बोला कि भैया आप एक काम करिएगा, आप ना कुछ अमाउंट में रोज़ेज़ भी रख दीजिएगा, क्योंकि रोज़ेज़ और रेड रोज़ेज़ जो ब्लडी रेड होता है बहुत खूबसूरत लगता है यार। अलग ही लेवल की खुशी मिलती है इन्हें देखने के बाद, है ना? तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं घर, और घर पर हम लोग आने के साथ ही साथ मासी हमारी यहाँ पे चौक वग़ैरह डालनी थी मम्मी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी-सी चौक डालते हैं, जिनमें गुलाल वग़ैरह का भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ये श्रीनिका कह रही थी कि भैया तुम मत डालो, हमसे डलवा लो, और इस तरीके से हम लोग बना लिए पूरा ये। और ये यहाँ पे पहले हम लोग इसकी होलिका की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर ना जहाँ पे बहुत बड़ी होलिका जल रही होती है मोहल्ले टोले में, वहाँ से आग लाते हैं और उस आग से इसको जलाते हैं। और बात इसमें ये होती है कि इसमें आप किसी भी तरीके से हवा वगैरह नहीं कर सकते, है ना? तो इसको मतलब जलाने के लिए हम लोग ना चने बूट होते हैं, जो चने के पेड़ होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चना ऑलरेडी फल के फॉर्म में लगा रहता है। तो यहाँ पे मासी मेरी ऑलरेडी आग डाल चुकी थी, बट वो पकड़ नहीं रही थी, तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पेपर वगैरह डाला और इस तरीके से होलिका ने आग पकड़ ली। और जैसे ही आग पकड़ी तो उससे पहले सारे मोहल्ले के जितने भी हमारे आस पड़ोस वाले हैं वो भी आ गए थे। और हमारे यहाँ ना रिचुअल्स में ये भी बहुत फेमस है कि होलिका में कहते हैं कि आप अपने शरीर से उपटन लगाइए। उपटन मतलब होता है कि बेसन, उसमें होता है हल्की सी हल्दी और तेल, सरसों का तेल,
है ना? और उसके साथ-साथ हम लोग ना नज़र उतारने के लिए चोकर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चोकर, सरसों और लाल मिर्च वगैरह होता है, उसे उतारा जाता है अपने शरीर से। कहते हैं आपकी जो भी रोग, दाले, दह बाधा है, वो सारा ही होलिका में जल जाता है उन सारी चीज़ों को डालने के लिए। तो ये हमारे यहाँ का बेसिक यूपी का जो भी बोलेंगे कि बेसिक रिचुअल है, जो कि हम लोग हर साल फ़ॉलो करते हैं और हर साल हम लोग होलिका या इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, है ना? और सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं। फिर हम लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं, होली से सेलिब्रेट करते हैं रात में ही गुलाल से। और अगले दिन फिर हम लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये होलिका जल गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा विकराल हो गई थी। इस बार मतलब हम लोग वैसे आप 5, 7, 11 कितने भी बल्ले के जो माले होते हैं, वो बना सकते हैं। बट मौसी ने इस बार 11 से 14 या 15 माले बनाए थे, तो बहुत ही बड़ी-सी होलिका जल रही थी। और इसमें ना फेरे लगाए जाते हैं, मतलब जो चोकर वगैरह लेते हैं, उसको फेरे लगा-लगा के फिर एक-एक फेरे में डाला जाता है। तो लगभग 7 फेरे लगते हैं टोटल और 7 फेरों में फिर इस तरीके से होलिका जलती है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने घर की होली सेलिब्रेट करी। आप लोग भी बताइएगा कि आपकी होली कैसी रही?